जल्दी से हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कुरान या हदीस जो भी ख़बर देता है उसमें कोई ना कोई ऑर्डर छुपा हुआ होता है। मैं उन ख़वातीन से फिर माज़रत करता हूँ जो बेचारी मेरा बयान सुन रही होती हैं, अचानक 4 शादियाँ आती हैं, वो एकदम जो है ना वो भाग जाती हैं, फिर नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू कर देती हैं। उनसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपके फ़ायदे के लिए है, आपको नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं है, आपका फ़ायदा है इसमें। एक औरत कहेगी मेरा मियाँ दूसरी कर लेगा तो मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, मैं तो बेड़ा गर्क हो गया ना। इसमें आपके भी फ़ायदे हैं। मर्द के लिए औरत की खामियां बर्दाश्त करना आसान हो जाता है, तलाक का रेशो कम होगा इससे, और अगर तलाक हुई भी तो तलाक के बाद औरत को नुकसान कम होगा। अभी एक लिबरल आंटी का एक पूरी वीडियो आई है लिबरल आंटी की, किसी लोगों ने मुझे भेजी, क्योंकि वो 4 शादियों के ख़िलाफ़ तकरीर कर रही थी। वो तकरीर में क्या कहती हैं, फॉरवर्ड करके फॉरवर्ड करके चला देते हैं। ऐसे मैं चला रहा हूँ ये, ताकि असल टॉपिक हमारा रह न जाए। वो लिबरल आंटी ने बयान दिया, वो मुबहम तौर पे कह रही मैं कि स्कॉलर्स को बहुत सुनती हूँ, बहुत अच्छे बयान करते हैं, लेकिन ये बात शायद मेरे बारे में कह रही हूँ, लगे ऐसा ही रहा था, अब वल्लाहु आलम। उन्होंने कहा देखें हमारा अच्छी बात उनकी ये थी कि इस्लाम को बुरा भला नहीं कहा, ये अल्लाह का बड़ा फजल हो गया कि इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त दी है, और ये कहा कि लड़कियों का ग्रोथ रेशो ज़्यादा है, लड़के कम है वगैरह वगैरह, तो कहाँ जाएंगे। लेकिन आगे लेकिन करके ना सारा भेड़ा गर्क। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो ये दौर वो नहीं है जो सहाबा का दौर था। उन्होंने कहा हमारे यहाँ औरत को तलाक होती है तो वो तो बेचारी बर्बाद हो जाती है, तो ये नहीं देखनी कि बर्बाद क्यों होती है, इसलिए तो हो रही है कि 2-3 शादियों का रिवाज नहीं है, वरना तलाक हो तो डिमांड बढ़ी हुई हो। जैसे ही डिवोर्स हुई है 10 बंदे लाइन में खड़े हुए होंगे कि हमने कोई कह रहा होगा मैंने पहली करनी है, कोई कह रहा मैंने दूसरी करनी है, कोई कह रहा मैंने तीसरी करनी है। तो तलाक के बाद जो औरत का बेड़ा गर्क हो रहा है ना, वो इसी वजह से हो रहा है कि मर्दों को ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। अच्छा, उन खातून ने भी कहा मर्दों में आजकल सलाहियत नहीं है, एक बीवी पाली नहीं जा रही, 2-4 कहाँ से पालेंगे। कुछ लोगों में तो है ना, सारे थोड़ी ऐसे हो गए, तो वो कुछ लोग कर लें बाकी ना करें। अब हमें कैसे पता चलेगा ये चंद लोग सलाहियत वाले हैं, बाकी सारे क्या हैं, इनमें सलाहियत वाले कौन हैं और बग़ैर सलाहियत वाले कौन हैं, ये सवाल पैदा होता है कि हमें पता कैसे चलेगा। तो हमें पता चलाने की ज़रूरत नहीं है, जब आप किसी लड़की की तरफ निकाह का पैगाम भेजेंगे वो खुद पता चलाएगी कि ये इस काबिल भी है या नहीं है। नहीं यही बात समझ लो। जैसे आप पहली शादी के लिए जब पैगाम भेजते हैं तो बासलाहियत होते हैं तो रिश्ता मिलता है, नहीं होते तो रोडे नापते रहते हैं। तो ये बासलाहियत क्या लेबॉर्ट्री टेस्ट होता है आपका, या गवर्नमेंट या नैप वाले बताते हैं? ये लड़की वाले ख़ुद तहकीक करते हैं, अड़ोसियों से, पड़ोसियों से, ख़ानदान से, जॉब से, सेहत से, सारी चीज़ें देख के वो फ़ैसला करते हैं कि इसको बेटी देनी है कि नहीं देनी। यही वजह है कि जो नाअहल नाकारा हैं वो चाहते 4-4 हैं, होती उनकी एक भी नहीं है। तो जो बहुत ज़्यादा अहल होंगे 4 उन्हीं की होंगी, क्योंकि दूसरी पे जब देंगे ना तो लड़की वालों का मैयार और ज़्यादा बढ़ चुका होगा। कहेंगे यार एक तो दूसरी पे दे रहे हैं तो तुम्हारे अंदर तो सुरखाब के पर लगे हुए होंगे तो देंगे, वरना नहीं देंगे। तीसरी पे उनका मैयार, और चौथी पे तो शायद ही किसी को मिले। वो कहेंगे भाई तू क्या है 3 रख के घूम रहा है, दिमाग खराब है। बहुत ज़्यादा आपके अंदर कोई काबिलियत हुई, कोई बहुत माली लिहाज से, दीनी लिहाज से, या कोई शराफत के लिहाज से कोई बहुत ही काबिलियत, या कोई इतने हसीन हुए कि लड़कियां लट्टू हो रही हैं यहाँ पर। जब तक कोई अलग से काबिलियत नहीं होगी आपको तीसरी या चौथी पे मिलेगी नहीं। तो ये जितने लिबरल लोग हैं ना, ये 4 शादियों को ऐसे पेश करते हैं जैसे आप उठें और धड़ 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 करना शुरू कर दें और औरतों का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाए। सारे चरसी हीरोइनची उठेंगे, 4 करके औरतों का बेड़ा गर्क कर देंगे। ओ भाई जब उठेंगे तो उनको देगा कौन? सुसर तो ये भी देखता है कि चाय में डुबो के तो नहीं खा रहा बिस्किट ये भी नोट करता है लड़की वाले, इसकी ड्रेसिंग कैसी है, बैठने का तरीका कैसा है। हमारे एक जानने वालों के यहाँ लड़के का रिश्ता आया यूरोप में, वो लड़का चड्डी पहन के आ गया सुसर के सामने। वो कहीं फुटबॉल खेल रहा था। अब यूरोप में तो ये ब्रॉड माइंडेड ना, वहाँ तो वो लड़के का ख्याल था फ़ौरन हाँ हो जाएगी। भाई कुछ लिबरल फैमिलियाँ होती हैं, उनको लिबरल लड़कियाँ चाहिए होती हैं, और लिबरल लड़कियों को कौन चाहिए होता है? लिबरल टाइप के। तो वो लड़का ना जॉगिंग कर रहा था या फुटबॉल कर रहा था, उसको पता चला लड़की वाले आए हैं, उसने कहा लिबरल किस्म के होंगे, मैं जितना कम पहन के जाऊंगा वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे।
बाज़ लोग ना खामखा की शोबाजी में आ जाते हैं। हमारे एक दोस्त थे, अगर ज़िंदा हैं तो अल्लाह उनकी उम्र बरकत दे, इंतकाल हो गया तो अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। वो पता नहीं 10 साल से कहाँ गायब हैं, शार्ट ही हो गए मार्केट से, मिल नहीं रहे कहीं। तो उनकी भी यही मसला था, बेचारों की शादी नहीं होती थी। वो क्या होता था, वो ना एहसास कमतरी में चले गए थे, बहुत ज़्यादा रिश्ते रिजेक्ट हुए, तो एहसास कमतरी की वजह से फिर उनमें ये हो गया कि जब कोई रिश्ता आता ना तो वो ओवर एक्टिंग शुरू कर देते थे। इंसान बेचारा नफ्स उसमें आ जाता है, डिप्रेशन में नर्वस हो जाता है, तो वो ना ओवर एक्टिंग शुरू कर देते हैं। तो मैंने भी कोशिश की इनकी मैं करा दूँ, कहीं जामे क्लात मार्केट में पता चला जी कोई खातून है, आलिमा हैं, 35 साल की हैं, ये ज़रा कम उम्र थे, 30 साल के थे या 25 साल के होंगे। खैर हम चले गए तो इनको अंदाज़ा हुआ कि लड़की के अब्बा हैं बहुत दीनदार, लड़की वाले भी बहुत क्या हैं, दीनदार हैं। अब ओवर एक्टिंग शुरू हो गई इनकी। तो वहाँ क्या कह रहे हैं, मैं भी बैठा हुआ हूँ, वहाँ कह रहे हैं कि बस आप रिश्ता कर दें इंशाअल्लाह। देखें, मैं पोलियो के क़तरे तो बच्चों को बिल्कुल नहीं पिलाता। उस ज़माने में बड़ा ट्रेंड चल रहा था ये पोलियो के क़तरे यहूदियों की और औलाद के जरसूम ख़त्म। ये दीनदारी का मयार था कि जो पोलियो के क़तरे नहीं पिलाता उसका अल्लाह पे तवक्कुल है, जो पिलाता है वो यहूदियों का बहुत ज़्यादा, अब तो काफ़ी हद तक कम हो गया, ये पहले बहुत था। अब मुझे, मैंने कहा पे क्या बातें कर रहा है बैठ के यार, पोलियो के क़तरे पहले तेरी बात तय होगी, फिर तेरी शादी होगी, फिर बच्चे पैदा होंगे, उसके भी 2-4 महीने बाद वाले पोलियो के क़तरे वाले आते हैं फ़ौरन, उनको भी नहीं पता चलता। तो ग़ीबत इसलिए नहीं है, किसी को क्या पता, वो भी बेचारे पता नहीं कहाँ चले गए। खैर हमने उनकी मौजूदगी में भी उनका बहुत मजाक उड़ाया था। तो अब वो लड़की के अब्बा से मैं बैठा हूँ, कह रहे हैं मैं पोलियो वोलियो तो बिल्कुल नहीं मानता। इस तरह की ना ओवर एक्टिंग, मुझे पता था भाई ये नहीं होने की। वो ज़ाहिर है उन्होंने इनकार कर दिया। उनके अब्बा भी थे, चाचा मामा सारे बैठे हुए थे। खैर आ गए तो मैंने उसको सुनाई ना, मैंने कहा यार ये पोलियो के क़तरे तूने पिलाने नहीं, ये क्या है। अब मैं उसको जब समझा रहा हूँ तो बजाय इसके कि वो कहे कि आइंदा एहतियात करूँगा, उल्टा मुझ पे गुस्सा हो रहा है कि तुम्हें तो मेरी, आपको तो मेरी हर बात पे एतराज़ है, बोलने भी नहीं देते, उल्टा गुस्सा होने लगा मुझे। बेतकल्लुफ़ दोस्त था। खैर फिर एक दिन क्या हुआ, हमने फिर एक रिश्ते का इंतज़ाम किया। अब वो कहीं स्टेट एजेंसी में भी बैठा करते थे, अपना ऑफिस नहीं था, किसी के ऑफिस में बैठते थे। हमने लड़की वालों को भेज दिया, लड़की वाले गए जी, उनके वो बेचारी, वो भी कोई एजेड खातून थी, वो लड़की वाले गए, फिर आए कहना यार मुफ्ती साहब आपने कहाँ भेज दिया। मैंने कहा क्या हुआ। कहते हैं मैं, हम लोग गए हैं, वो ना मेज़ पे टांग रख के बैठे हुए थे हमारे सामने और सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहे हैं, स्टाइल। अल्लाह बचाए भाई, कोई डर भी लगता है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन ये इंसान का साथ होता है जब मुसलसल रिजेक्ट हो रहा। हालांकि अच्छे भले आदमी थे, लेकिन पता नहीं किस्मत, तो वो नर्वस हो जाता है ना इंसान। तो ये हो गई थी उनकी हालत। अच्छा भला आदमी था, लेकिन अपने स्टाइलों की वजह से मार खा जाते थे वो। तो टांग, मेज़ पे टांग रख के बैठे हुए और सिगरेट पे सिगरेट। तो दाढ़ी वाड़ी भी थी माशाल्लाह। अब दाढ़ी पे तो सिगरेट वैसे ही, या तो तुम इतने लिबरल बन जाओ कि पैंट पहन के बैठो यार यहाँ पे। तो वो लड़की, वही हुआ कि उन्होंने कहा यार, हमने जब उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो वो हमें कहने लगे ऑफिस में बैठा हूँ इस स्टाइल में। अंदाज़ा लगा लो मतलब ये कुछ तो हमारा इस ऑफिस में। तो वो स्टाइल उन्होंने इसलिए बनाया था भरम में ले आने के लिए ना, कि यार ऐसे जब किसी ऑफिस में टांग पे कोई बंदा मेज़ पे टांग रख के बैठता है तो इसका मतलब गोया बॉस वही है इस ऑफिस। मैंने उसको बोला, मैंने कहा इस तरह तो जो ओरिजिनल बॉस है वो नहीं बैठता। और उस ज़माने में ज़्यादा कैमरे वैमरे ही लगे होते थे। मुझे ख्याल हुआ मैं इसको बोलूँ कि अबे ये तेरे सच्ची मुच्ची के बॉस ने देख लिया ना, रिश्ता तो गया, जॉब भी जाएगी तेरी। बोलेगा तू बाप है यहाँ का, इस तरह से बैठा हुआ है। तो वो यूरोप में क्या हुआ कि वो, उनका ख्याल था कि बड़ी लिबरल कोई होंगे फैमिली, जब मैं चड्डी में जाऊंगा तो कहेंगे यार ऐसा ब्रॉड माइंडेड हमें आदमी चाहिए, ब्रॉड माइंडेड, कपड़ों वपड़े की टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल हंसता खेलता चहकता। और जो दकियानूस किस्म के होते हैं वो तो हर वक्त टेंशन देते हैं ना, बेगम को भी टेंशन, बेगम ये प्रॉपर ड्रेस पहनो, ये क्या स्लीवलेस कपड़े पहन के घूम रही हो, क्या गले में दुपट्टा, ये दुपट्टा सर पे रखने की चीज़ है, गले पे रखने की, वो तो टेंशन देता रहेगा ना। उससे क्यों बात कर रही थी, वो तुम्हारा क्या लगता है।
ये सारे टेंशन दीनदार घरों के होते हैं। वो बेगम उधर हंस हंस के बात कर रही है, आदमी को गुस्सा आ रहा है, तो तेरा क्या लगता है जो तू उससे इतना हंस हंस के बात कर रही है। तो औरतें चाहती हैं ये टेंशन हमें ना मिले। मर्द भी चाहता है हमसे भी बीवी ना पूछे कि तू उससे आंटी से क्यों ऐसे बातें कर रहे हो। तो लोग चाहते हैं हम बिल्कुल टेंशन फ्री ज़िंदगी गुजारें, फिर ऐसा फ्री होते हैं कि अल्लाह की पनाह। तो वो साहब चड्डी पहन के ही भागते हुए आके बैठ गए। तो वो लड़की वालों ने मुझे बताया, कह रहे यार अजीब पाक बेहुदा आदमी है कि यार इसको तमीज़ नहीं है। हमारे यहाँ जब रिश्ते वाले आएँ तो लड़का पहले कभी ज़िंदगी में ना नहाया हो, उस दिन सर्विस स्टेशन जाके सर्विस करवा के आता है। ऐसा ही होता है, सर्विस करवाएगा, बड़े तमीज़ से तेल वेल लगाएगा, सर में मांगे मांगे बनाएगा, ऐसे अदब से आके काली वाली कोई ज़बान पे नहीं आएगी उसके, सिर्फ तमीज़ से डुबो के भी नहीं खाएगा वहाँ बैठ के। तो चाय में चीनी नहीं डालेगा, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं ना सबको शुगर होती है, खूब समझ लो। गरीब आदमी गुड़ के ढले खा जाता है, उसको शुगर नहीं होती। तो ये भी एक घटिया होने की एक अलामत है कि आपको शुगर नहीं है। यानी आजकल ना ये तो जो होते हैं ना बिल्कुल ही नीच खानदान के लोग, वो गुड़ की चाय पी रहे होते हैं, गुड़ खा रहे होते हैं। मालदारों में ये है कि भाई चीनी नहीं खाना है, एक्चुअली साहब को शुगर है। गरीबों की बीमारियां होती हैं नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। मालदारों की बीमारी है एड्स, कैंसर, ठीक है ना, शुगर बहुत हाई है। हमारे हज़रत फरमाया करते थे, हज़रत के तो हर तरह के लोगों से ताल्लुकात थे ना, फरमाते थे कि अक्सर मैंने मालदार देखे हैं सुबह शाम गोलियां फैशन के तौर पे खा रहे होते। साहब की सुबह की टैबलेट ये हैं, दोपहर की टैबलेट ये हैं, शाम की टैबलेट ये हैं, ये रूटीन का हिस्सा होती हैं। तो गरीब आदमी मेहनती होता है ना, भागता है, दौड़ता है, टेंशन पैसे की नहीं लेता, उसको पैसे से मोहब्बत ही नहीं है, वो गोलियां नहीं खाता। जहाँ पैसा आया टेंशन आ गई, उस टेंशन से शुगर है, एक चम्मच चीनी का हजम नहीं हो रहा, और गरीब आदमी गुड़ के डले खा रहा है। तो अब वो गरीबों के गुड़ खाने की वजह से गुड़ बदनाम हो गया है। अब गुड़ की चाय अगर आपने जाके पी ली ना रिश्ते वालों के, हाँ मैं हल्फिया बोल सकता हूँ मैं कि कभी भी आपका रिश्ता कबूल, आप ट्राई तो करके देखो। लड़की वालों ने कहा चाय लेकर आए, चीनी कितनी रखें आपने, गुड़ डाल दें, कभी भी नहीं देंगे अगर पढ़े लिखे लोग हैं। बोले यार ये पेंडू पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया, हालांकि तो सेहत की अलामत है यार। खैर कहाँ से कहाँ बात चली गई। तो वो जो खातून कह रही थी ना मर्द करते रहेंगे ना अहल, तो भाई ना अहल को लड़की वाले खुद चेक करेंगे कि ये अहल है भी या नहीं है। ऐसे ही नहीं हो जाएंगी। जब ये अमली तौर पर होगा तो ज़्यादातर अहल लोग ही इसमें कामयाब होंगे, और औरत का फ़ायदा होगा। कमतर घरानों की औरतें बड़े बड़े घरों में जाएंगी। खैर बस अब वाकई मौजू को ला के बात समेट रहा हूँ। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था